हेलो दोस्तों, आप लोग सही देख रहे हैं। हम लोग आज करेंगे मिजोरम के बारे में। ठीक है, मिजोरम जिसको हम लोग लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नोन एंड अननोन फैक्ट्स को लेके हम इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने के लिए, तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को ज़रूर मिल रहा तो। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते कि मिजोरम जो साउथ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो या फिर सबसे लास्ट आपके स्टेट जो है मिजोरम को जानना है, तो आपको इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम कुलदीप डेका, आई एम ए फैकल्टी इन स्मार्ट वे गुवाहाटी। माई फोन नंबर इज 9101145961। आप अपने कुछ भी क्वेरीज हो जस्ट बिकॉज फ्रॉम द एग्जाम रिलेटेड यूपीएससी या फिर आपके पास एपीएससी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एंड डाउट्स हो, तो ज़रूर आप मुझे इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो फॉर्मेशन के साइड से अगर बात करें तो मिजोरम हमारे ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आया था इन द ईयर 1895 में। उस टाइम पे ब्रिटिश टेरिटरी ने जब लिया हुआ था तो उस टाइम पे मिजोरम का नाम लुसाई हिल्स था। ठीक है, तो आसाम का लुसाई हिल्स वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन 1895। फिर बाद में जो मिजो पीपल्स है उन लोगों ने क्लेम किया कि आसाम गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द मिजो पीपल्स लाइक द असमीज पीपल। तो उन लोग का एक बहुत लंबा दौर था कि वो लोग डिमांड कर रहे थे कि एक्स्ट्रा स्टेट होना चाहिए मिजो पीपल्स के लिए। तो इसी डिमांड को फुलफिल करते हुए इन द ईयर 1972 लुसाई हिल्स को सेपरेट करके एक नया नाम दिया गया, दैट वाज कॉल्ड एज द मिजोरम। ठीक है, तो 1972 पे एक्चुअली आसाम से सेपरेट हुआ था मिजोरम, एंड उस टाइम पे मिजोरम सेपरेट होने के बाद उसका दर्जा दिया गया था एक यूनियन टेरिटरी का। तो इस तरह से एक्चुअली 1986 पे 53rd अमेंडमेंट को पास किया गया था। 53rd अमेंडमेंट पास करने के बाद वही यूनियन टेरिटरी बिकम अ स्टेट इन 1987। तो मिजोरम एज अ स्टेट बना 1987 की 20 फरवरी को, और जब मिजोरम एक स्टेट बना था तो उसका क्रॉनिकल वेट था 23rd नंबर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिजो पीपल्स बेसिकली कहाँ से फॉर्म या फिर कहाँ से आए हुए थे? मिजो पीपल्स आर क्लेम टू बी फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, वो जिस ट्राइब से बेसिकली बिलोंग करते हैं या फिर मेजरली बिलोंग करते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी कुकीज़। ठीक है, तो ये था कुछ फॉर्मेशन ऑफ मिजोरम। आइए जानते कुछ पॉलिटिकल साइड से मिजोरम को और क्या डिस्क्लोज कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइड से अगर बात करें तो फिलहाल का जो सीएम है दिस इज जोरामथांगा। ठीक है, जोरामथांगा जो है आपके पास सीएम है हमारे मिजोरम के। जोरामथांगा बिलोंग करते हैं आपके पास मिजो नेशनल फ्रंट का। ये वही ग्रुप है जिसका डिमांड बहुत लंबे टाइम से था कि आसाम से सेपरेट होकर उन लोग को एक अलग सा स्टेट चाहिए। तो दिस इज मिजो नेशनल फ्रंट का लीडर है जोरामथांगा फिलहाल। तो ये सीएम है आपका मिजोरम का। ऊपर से मिजोरम का सीएम आपके पास याद रखिएगा कि सन 2002 से 2008 तक, ठीक है, 2002 से 2008 तक भी वो सीएम रह चुका था। फिर बाद में उनका पार्टी डिक्लाइन हो गया था आईएनसी के हाथों हार के उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि उनका पार्टी फिर से पावर में आया इन द ईयर 2018। तो 2018 से आपके पास जोरामथांगा जो है फिलहाल मिजोरम का सीएम है। गवर्नर की साइड से बात करें तो फिलहाल का गवर्नर जो है इट इज़ श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई एक्चुअली। तो याद रखिएगा 70 to 80% ऑफ द टोटल गवर्नर इन इंडिया आर फ्रॉम द बीजेपी या फिर आरएसएस एक्टिविस्ट। ठीक है, तो श्रीधरन पिल्लई जो है आपके पास ये केरला का एक आरएसएस एक्टिविस्ट भी है। तो इनका ही गवर्नर का नियोग हुआ था इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो फिलहाल की अगर बात करें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए के नंबर की बात करें तो 40 एमएलए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के नंबर ऑफ सीट्स 40 है। ठीक है, राज्यसभा में सीट 1 है, लोकसभा में सीट 1 है। हालांकि असम पे राज्यसभा में सीट 7 है और लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स इज 14 इन असम। ठीक है, एरिया की टर्म्स से अगर डिस्कस करना है मिजोरम को, एरिया इज़ वेरी लेस। दिस इज 21,081 की स्क्वायर किलोमीटर, जो आपके पास 25th नंबर ऑफ रैंक में भी आता है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है। तो ये 25 नंबर रैंक आता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज की बात से अगर बात करें तो। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ मिजोरम इज़ वेरी लेस, सेकेंड लिस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अगर सबसे कम पॉपुलेशन की बात करें तो दैट स्टेट इज सिक्किम। सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम है हमारे भारत का। एंड सेकेंड लिस्ट स्टेट की अगर बात करें तो दैट इज मिजोरम, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के सबसे लास्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट के साउदर्न मोस्ट पार्ट पे आपको दिखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अगर मिजोरम की बात करें तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिजोरम पे है टोटल 8। ठीक है, तो आइए जानते हैं और कुछ फैक्ट है।
फैक्ट की साइड से बात करें तो हर स्टेट का नेशनल सिंबल्स स्टेट सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट सिंबल के साइड से अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो सेराव, सेराव जो है एक टाइप ऑफ एनिमल है जो थोड़ा डियर या फिर थोड़ा सा पिग की तरह लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मिजोरम। उसके बाद स्टेट बर्ड की डिस्कस करें तो स्टेट बर्ड आपके पास एक्चुअली ये ह्यूम्स फिसेंट है, बहुत एक सुंदर सा पक्षी है जिसका टेल बहुत ही लॉन्ग है, जिसको मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा पक्षी है मिसेस ह्यूम्स फिसेंट, जो आपके पास मिजोरम के स्टेट बर्ड भी है। स्टेट ट्री की साइड से बात करें, दिस इज कॉल्ड एज इंडियन रोज चेस्टनट, या फिर इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है आयरन ट्री, ठीक है। आयरन ट्री इसी पेड़ का एक दूसरा नाम भी है। स्टेट फ्लावर की बात करें अगर, स्टेट फ्लावर जो है ये रेड वांडा है। रेड वांडा आपको दिख रहा है, ये स्पेशली ग्रो होता है विंटर सीजन्स के टाइम पे, और ये माना जाता है आपके पास स्टेट फ्लावर ऑफ मिजोरम। उसके बाद बाउंड्रीज के साइड से अगर मिजोरम को डिस्क्लोज करना है तो ऊपर वाले हिस्से में आपको आसाम, मणिपुर एंड त्रिपुरा दिख रहे होंगे। ये आपके पास डायग्राम पे ये आसाम है, ये मणिपुर है और ये आपके पास त्रिपुरा है। तो ऊपर वाला हिस्सा में मिजोरम का आपको दिखेंगे ये तीनों स्टेट। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है आपके पास मिजोरम बहुत लंबा शेयर करता है, दैट इज 721 किलोमीटर, ठीक है। 721 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो आपको ये दिख रहा है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर मिजोरम शेयर करता है इतना लंबा सा, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्म होता है आपके पास एक कंट्री म्यांमार और दूसरा कंट्री बांग्लादेश से। तो ये दोनों कंट्री के साथ मिजोरम फॉर्म करते हैं 721 किलोमीटर का एक स्टेट बाउंड्री। फॉरेस्ट कवर की साइड से अगर डिस्कस करना है तो हमारे इंडिया की थर्ड हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आपको अकेला मिजोरम पे मिलेंगे। मिजोरम का फॉरेस्ट कवर जो है 90% है। तो आप देख सकते हो एक स्टेट का 90% ऑफ द एरिया इज ऑफ फॉरेस्ट, तो आप उसी स्टेट की ही बात कर रहे हैं, दैट इज़ मिजोरम। और डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट की अगर साइड से बात करें, डेंसिटी में सबसे ज़्यादा आपके पास इंडिया का स्टेटों में से फॉरेस्ट कवर होने वाला स्टेट है मिजोरम, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको दिखेंगे। एक बड़ा स्टेट है दैट इज़ मध्य प्रदेश, क्योंकि स्टेट भी बहुत बड़ा है तो फॉरेस्ट कवर भी डेफिनेटली थोड़ा बड़ा ही होंगे। लेकिन आपको अगर डेंसिटी वाइज बात करें, डेंसिटी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होने वाला स्टेट जो है दैट इज़ मिजोरम। उसके बाद कि मिजोरम पे इकोनॉमी किस तरह से रेगुलेट करते हैं। मिजोरम का इकोनॉमी मैक्सिमम डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर पे। उन लोग का पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट है डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर, एंड राइस इज़ द मेन फूड ऑफ देम, ठीक है। मैंने उस पर लिख के भी रखा हुआ है, राइस आपके पास मिजोरम का मेन फूड भी है। उसके बाद ऑयल पम और जैट्रोफा जो है ये मेजरली आपके पास मिजोरम पे देखने को मिलेंगे। इन दोनों को मैंने स्पेशली क्यों यूज़ किया है कि जैट्रोफा जो है बेसिकली एक बायोफ्यूल है। इसके बारे में पूछा गया था कि ये बायोफ्यूल हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन APSC 2015 में भी आया हुआ था। तो द आंसर अभी आपको पता हो गया शायद, दिस इज मिजोरम, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का दूसरा नाम पूछा जा रहा था एक बार, एक क्वेश्चन फ्रॉम APSC में, तो दैट इज़ एक्चुअली स्लैश बर्न, जो एग्रीकल्चर या फिर जो कल्टीवेशन होता है उसको ही बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी। एडुकेशन के साइड से मैंने इकोनॉमी को क्यों रखा हुआ है, क्योंकि देखो एक जगह अगर क्वालिटी एडुकेशन देंगे, जैसे सबको पता है कि मिजोरम जो होता है सबसे बढ़िया है एडुकेशन के साइड से, तो मिजोरम के क्वालिटी एडुकेशन के साइड से अगर बात करें तो अगर इस जगह में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा एडुकेशन है तो ये बच्चा बाहर की स्टेट में नहीं जाएंगे पढ़ाने या फिर पढ़ने के लिए, है ना। तो पढ़ने के लिए अगर ये बंदा बाहर नहीं जाएंगे तो उन लोग का जो ये इकोनॉमी या फिर जो पैसा है दूसरे स्टेट में इन्वेस्ट नहीं होंगे, है ना। तो दूसरे स्टेट फिर रिच नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो अगर ये स्टेट उस साइड से रिच नहीं होंगे तो मिजोरम का जो ये वाला हिस्सा ऑफ पैसा होता है डेफिनेटली मिजोरम के अंदर ही रह जाता होगा। तो ये क्वालिटी एडुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे मिजोरम, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आपको जानना चाहिए कि NIT मिजोरम भी मिजोरम पे है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मिजोरम यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इकोनॉमी के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटेनेंस है हमारे मिजोरम पे। नेशनल पार्क फिलहाल हमारे मिजोरम पे जो है 2 नेशनल पार्क है, ठीक है। आपको दोनों ही दिख रहे होंगे, एक फंगफुई करके एक नेशनल पार्क है मिजोरम के अंदर और एक मुर्डेन नेशनल पार्क है आपके मिजोरम के अंदर, ठीक है। अदर देन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे मिजोरम पे 6 है। आपको सबका नाम मैंने इंक्लूड कर दिया वहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो दिस इज डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व इज़ द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आपके मिजोरम के। उसके बाद मिजोरम को और डिस्क्लोज करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिजोरम के बारे में जानने के लिए। देखिए मिजोरम जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट भी है, आपको साइड ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है, और ये सेकंड है इन टर्म्स ऑफ इंडिया के साइड से अगर बात करें, ठीक है। 91.3% लिटरेसी रेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिटरेसी रेट है ये मिजोरम का। आपको पता होंगे सबसे ज़्यादा जो है ये केरला पे है, केरला का
94% जो है लिटरेसी रेट है, ठीक है। केरला का 94% लिटरेसी रेट है और हमारे जो मिजोरम है, मिजोरम का लिटरेसी रेट इज़ ऑफ 91.3%। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, क्या आपको पता था कि ये जो पर्टिकुलर जो एक केव है, ये केव सिर्फ और सिर्फ एक हेयरपिन से बनाया हुआ केव है, ठीक है। इस हेयरपिन से बनाने वाला केव जो है इस व्यक्ति ने बनाया था, मॉल जवाता, ठीक है। मॉल जवाता जो है इस केव को बनाया था। क्या आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि एक हेयरपिन से इतना बड़ा केव बनाया जा सकता है, जिसका नाम है पुकजिंग केव, मारपड़ा पे है, जो कि मिजोरम पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक यूनिक मैरिज कल्चर आपके पास मिजोरम पे फॉलो किया जाता है। मिजोरम का कल्चर के हिसाब से जो क्या होता है कि अगर कोई एक लड़का एक लड़के से शादी करता है तो बेसिकली लड़का को दहेज या फिर लड़का को पैसा देना पड़ता है टू द ब्राइड फैमिली, ताकि उनकी जो लड़की है उनके घर पे आए, ठीक है। तो एक बहुत ही यूनिक मैरिज कल्चर भी है और मुझे लगता है कि हमारे पूरा इंडिया को ऐसा ही मैरिज कल्चर को अपनाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ब्रिटिश एरा शुरू होने से, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि हमारे ब्रिटिश ने इनको ऑक्यूपाई किया था इन द ईयर 1895 पे। तो लुसाई हिल्स ऑक्यूपाई हुआ था ब्रिटिश ने 1895 पे इनको ऑक्यूपाई किया हुआ था। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले उनके अलग अलग जगह के, क्योंकि हिली एरिया है तो इसमें अलग अलग 60 आपके पास चीफ था ट्राइबल लोगों का, ठीक है। तो ये 60 लोग अलग अलग जगह से लड़ते रहते थे, लूटते रहते थे, फिर हेड हंटिंग करते थे। आपको दिख रहे होंगे, हेड हंटिंग करते थे, मारी करते थे, फिर आपके पास वार लड़ते थे, ठीक है। तो ये सब के बाद क्या हुआ कि ये एक्चुअली प्री ब्रिटिश एरा है कि ब्रिटिश आने से पहले मिजोरम का स्थिति कैसा था, ठीक है। उसके बाद मिजोरम के एक व्यक्ति के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, दैट इज जोना। जोना जो है ये जीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया हुआ है, आपको इसमें दिखा हुआ है, जीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी आया हुआ है। जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग 38 वाइफ्स एंड 89 चिल्ड्रन एंड इट इज़ द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज़ द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड जो कि आपके पास मिजोरम पे रहता है। तो उनका नाम है जियोना, जिसका ये फैमिली है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साइड से बात करें तो मिजोरम इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जिन्होंने बैन किया हुआ है फायर क्रैकर्स या फिर आपके पास क्रैकर्स एंड ऑल या फिर फायरवर्क्स, ठीक है। मिजोरम पे किसी भी तरह का पटाखा या फिर किसी भी तरह का फुलझड़ी वगैरह आप उसमें नहीं चला सकते, ताकि आपके पास प्रदूषण हो। ऑलरेडी आपको पता है कि फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है मिजोरम के, तो सरकार की तरफ से बहुत ही इनोवेशनल काम है ये कि आप वहाँ पे फायर क्रैकर्स वगैरह नहीं जला के पोल्यूशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बोले तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 2 ही स्टेट से गुजरता है। थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज कर, ये अगर आपके पास ये दुनिया है, दुनिया का बीचों बीच से जो जाता है ये लेटीट्यूड का 0 डिग्री लेटीट्यूड, इसको बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है। इससे नीचे आपके पास जो है ये 23.5 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है। अच्छा, लेटीट्यूड क्या होता है? लेटीट्यूड आपको जो ये टाइप का जो लाइन जाता है, इमेजिनरी लाइन है ये लेटीट्यूड बोला जाता है। अगर ऊपर से आता तो ये लॉन्गिट्यूड बोला जाता, ठीक है। तो एक्चुअली ये 23.5 डिग्री नीचे अगर आएंगे तो साउथ के साइड से, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ये दोनों हमारे इंडिया से पास नहीं होता। लेकिन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बोले जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाता है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो लाइन है हमारे इंडिया से पास होकर जाता है। और ये लाइन जो है आपके पास क्या होता है, ये 8 स्टेट से गुजरता है। याद रखिएगा, हमारे इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो उनमें से एक स्टेट जो है आपके मिजोरम पे भी है। आपको मैं थोड़ा तरकीब बता दूँ, हाउ टू रिमेंबर द स्टेट्स जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता होंगे। दैट इज़ गरम, चीज़, बदतमीज़, ठीक है। गरम चीज़, बदतमीज़। आप अब सोच रहे होंगे कि मैंने ये लाइन क्यों लिखा। इस लाइन को अगर आप याद कर सकते हो तो आपको सारे के सारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले स्टेट के नाम आपको पता लग जाएंगे। ग मतलब गुजरात, र मतलब राजस्थान, म मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, 3 हो गया। ग मतलब गुजरात, र मतलब राजस्थान, म मतलब मध्य प्रदेश। छीस मीन्स छत्तीसगढ़, ठीक है, छीस मीन्स छत्तीसगढ़, छी से 36 और झ से झारखंड, ठीक है, छी से 36 और झ से झारखंड। तो ये पास हो गया। बद मतलब एक्चुअली बंगाल होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बद में मतलब बंगाल होता है, वेस्ट बंगाल। त से आपके पास त्रिपुरा जाएंगे, मी से आपके पास ये मिजोरम होता है, ठीक है, मीस मतलब मिजोरम होते हैं। तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छी से आपके पास छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, ब से आपके पास बंगाल, त से आपके पास त्रिपुरा, मीस मतलब आपके पास मिजोरम, ठीक है। तो दिस आर द 8 स्टेट्स जहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हुए जाएंगे। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
गुजरने वाले आपका जो डिग्री होता है दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो गुजरता है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ पे जो जाता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड लाइन फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इस पर्टिकुलर लाइन की बात मैं अभी फिलहाल कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के जानते हैं। नेक्स्ट फैक्ट में आपके पास जो है एक कुकी ट्राइब, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि कुकी ट्राइब जो है हमारे मिजोरम के लोग एक्चुअली कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और ये कुकी ट्राइब्स कहीं ना कहीं साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ ट्राइब में से कोई एक ट्राइब है जो हमारे मिजोरम पे फिलहाल चलते या फिर मिजोरम पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मिजोरम जो है हमारे ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर सन 1895 में आया, इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। उसके बाद आपके पास सन 1959 पे, ठीक है, सन 1959 पे मिजोरम पे एक सबसे भयानक आपके पास क्या हुआ था, एक फेमाइन हुआ था जिसका नाम है मोरताम फेमाइन, ठीक है। इस फेमाइन के अंदर क्या हुआ था, द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स, जो चूहा है, चूहों की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि खेती में वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। अगर कुछ भी खेती होता तो चूहा उसको पहले ही खा जाता था। तो इस तरह से खाने की वजह से आपके पास जो ये फसल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता था, विनाश हो जाता था और लोगों को कुछ खाने मिलता नहीं था, ठीक है। तो इस एक्सेस टाइप ऑफ चूहा की पॉपुलेशन की वजह से एक्चुअली जो फेमाइन हुआ था 1959 पे, जिसका डिमांड भी था कि MNF, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि मिजो नेशनल फ्रंट, उन लोग का भी डिमांड था कि असम उस पर बहुत ज़्यादा केयर करे। असम का केयर उसमें नहीं दिखा तो मिजो नेशनल फ्रंट ने फिर बाद में बोला कि उन लोग को एक अलग स्टेट या फिर अलग स्टेट का डिमांड करने लगे, जो डिमांड आपका 1972 में जाके फुलफिल हुआ। याद रखिएगा 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी कार्यालय थे उन सबको ब्लास्ट कर दिया था या फिर उन लोग को कैप्चर कर दिया गया था। फिर सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों को चुरा लिया वहाँ से, मिजो नेशनल फ्रंट से, और उनके बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली वहाँ पे गौर ना करने के लिए हमारे जो मिजो नेशनल फ्रंट का जो ये पार्टी है उन लोगों ने उसमें हल्ला बोल भी करा था सरकार के अगेंस्ट में। तो 1966 में याद रखिएगा हमारा जो एयरफोर्स है, ये एयरफोर्स ने पहली बार हमारे स्टेट के अंदर क्या करा था, एक एयर स्ट्राइक करा था। याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स ने आज तक एक ही बार किसी एक इंडियन स्टेट के अंदर, खुद के स्टेट के अंदर ही एयर स्ट्राइक करा था, एंड दैट इज़ नथिंग दैट मिजो नेशनल फ्रंट के एक्चुअली कार्यालय या फिर मिजो नेशनल फ्रंट के एक्चुअली जहाँ पे इंसर्जेंसी ग्रुप वगैरह रहते हैं उन लोग के ऊपर एयर स्ट्राइक करा हुआ था। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है आपको मिजोरम का चीज़ बताते होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोरताम फेमाइन के बारे में भी जरूर याद रखिएगा। ये फेमाइन आया था कहाँ पे पूछे तो दैट विल बी इन मिजोरम एंड इन द ईयर 1959 होंगे इसका आंसर। तो ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, इसमें से कितने सारे फैक्ट को आप जानते थे या फिर नहीं जानते थे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के मुझे मेल कीजिएगा, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू वेयर अ मास्क वेयरएवर यू गो। बाय बाय।